सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग भी पठन पाठन सामग्री के सहित हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हुए होंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लाकर अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 18 वसंत गीत नामक कविता पाठ का पठन पाठन करेंगे। इस कविता के रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। हमारे देश भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, इनके विषय में हम पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। छह ऋतुएं होती हैं: वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु। क्रमशः ऋतुओं के नाम हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन छह ऋतुओं में एक ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं या ऋतुराज कहते हैं। क्यों वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? वसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहते हैं क्योंकि वसंत ऋतु में प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगती है, चारों ओर हरियाली होती है। इस ऋतु में प्रकृति एवं समस्त जीवधारियों में नई चेतना एवं स्फूर्ति भर जाती है। समस्त प्राकृतिक वातावरण एवं समस्त जीवधारी इस ऋतु में नवजीवन को महसूस करते हैं। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। आज पाठ 18 वसंत गीत नामक पाठ के माध्यम से हम कवि के द्वारा भारत देश में आने वाले ऋतु चक्र एवं ऋतुराज वसंत में होने वाले परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे। साथ ही इस कविता के द्वारा प्रकृति प्रेम, आत्मीय सुख एवं शांति जैसे मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी लेंगे। पाठ 18 मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कपा गया। जागो 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 सखी वसंत आ गया। जागो। पीपल की सूखी खाल
स्निग्ध हो चली। शिरीष ने रेशम की वेणी बांध ली, नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली। टेशुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वनस्थली। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, जागो 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 सखी, वसंत आ गया, जागो। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार। गूंज उठा दिग दिगंत, चीन्ह के तुरंत यह स्वर बार बार। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में ही प्यार। आज मधुदूत निज गीत गा गया, जागो 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 सखी, वसंत आ गया, जागो। पाठ के माध्यम से कवि ने वसंत ऋतु में प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन किया है। इस ऋतु में शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। पीपल, शिरीष, नीम, कचनार, आम आदि के वृक्षों में वसंत ऋतु में परिवर्तन दिखने लगते हैं। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण अलंकार की अनुपम अभिव्यक्ति की है। साथ ही नई चेतना एवं स्फूर्ति की चर्चा करके जीवधारियों की प्रतिक्रिया को भी दिखाया है। वसंत के आगमन की सूचना देकर अपने प्रियजनों को जगाने की प्रेरणा देता है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की ओर ध्यान दिला रहा है। ऋतुओं के राजा वसंत के महिमा को बता रहा है। वसंत ऋतु में प्रत्येक जीवधारियों में, प्रत्येक प्राकृतिक उपादानों में नव चेतना भर जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को इस नव चेतना का पूर्ण लाभ मिले, इसके लिए कवि अपने प्रियजनों को इस कविता के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहा है। और वसंत ऋतु में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से हमें लाभ मिल सकता है, वह भी कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। आज के पाठांक में हम पाठ को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे और पाठ 18 वसंत गीत नामक पाठ के शब्दार्थ एवं कवि परिचय हिंदी नोटबुक में लिखेंगे।
इसके साथ आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।